हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का क्लास हो रहा था चैप्टर वाइज बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सभी के लिए है, क्योंकि चैप्टर वाइज हो रहा है क्लास। तो गुप्त काल हो रहा था और इससे पहले का क्लास हो चुका है, और गुप्त काल में भी क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है। तो आज हम उससे आगे का करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इसे पहली वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक यू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर का नमूना है वो है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16, 17 और 19 जो है गुफा नंबर, ये गुफा संख्या दिया हुआ है, तो ये गुप्त काल में निर्माण हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अमरकोश के लेखक अमर सिंह दरबार में रहा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत यानी 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत और शक संवत और विक्रम संवत 3 संवत है। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता था? तो क्लासिकल युग जो कहा जाता था वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का जो निर्माण हुआ वो
गुप्त काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। यानी कि गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था, तो दीनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को। फ्रेंड्स, इसी टाइप से चैप्टर वाइज पॉलिटी का क्लास, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सारे का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, तो कुमार संभव जो है संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। और आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था, तो गुप्त काल में, जो कि एक खुला आवासीय विश्वविद्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो उपज का 6ठा भाग। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल। फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का क्लास को लेक्चर 1 से लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर शायद नहीं जाएगा, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो चंद्र की स्मृति यानी याद में बनाया गया है दिल्ली का जो लौह स्तंभ है। चलते हैं यूपीपी से 2002। क्वेश्चन नंबर 46, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो इसका जो नायक था यानी जो पुरुष था वो था अग्निमित्र, और जो नायिका थी वो मालविका थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो प्रयाग अभिलेख में। आप यहाँ देखिए बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो प्रयाग अभिलेख हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी की थी, तो गुप्त काल में ही समानता स्त्री और पुरुष में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा राजवंश
बफूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त जो है बफूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा हुआ, और बाकी जो ये 3 है, ऑप्शन 1 मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, और जानकी हरण कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर